नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। रायचंद का नाम आप सुने होंगे, कई बार इस नाम पे आप कहानियां भी सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो हम आपको बता दें, रायचंद एक ऐसा नाम है जिसका नाम है जबरदस्ती राय बांटना। भले ही उस राय की आपको ज़रूरत हो या फिर ना हो, लेकिन ये ज़बरदस्ती आपको राय जरूर देंगे। इसी कंटेंट पे हम आज आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। एक हलवाई था जो अपना मिठाई का दुकान खोले हुआ था और उस दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगवाया, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमारे यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। इस सेंटेंस को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए, चूँकि इसी सेंटेंस पे आधारित ये कहानी है। उस बोर्ड पे लिखा गया था, हमारे यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। ठीक एक दिन रायचंद जो है उस दुकान से होकर गुजर रहे थे और अचानक उनकी नज़र उस बोर्ड पे पड़ी। बोर्ड पे पढ़ने के बाद वो अचानक जाकर दुकानदार से, यानी कि हलवाई से जाकर बोल रहे कि तूने ऐसा बोर्ड पे क्यों लिखवाया कि हमारे यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है? जब दुकान तुम्हारा है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो ताज़ी मिठाइयाँ वो तुम्हारे यहाँ ही मिलती है। अब दुकानदार वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गया। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा उस रायचंद से कि तुम ही बताओ अब हम क्या करें। तो रायचंद ने अपना राय दिया और कहा जो यहाँ पे हमारे हैं उसको तुम मिटवा दो। और उसकी बात मानकर हलवाई ने जो है उस बोर्ड पर से हमारे को मिटवा दिया। अब जो बोर्ड पे बचा, यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। रायचंद वहाँ से चला गया। फिर कल होकर वहाँ पे पहुँचा और अचानक उसकी नज़र फिर अपना बोर्ड पे डाला और फिर जाकर वो हलवाई से जाकर कहता है कि ऐसा बोर्ड पे क्यों लिखा है कि यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। इससे लोगों को शक होगा कि पता नहीं ये मिठाई बनाता है या फिर नहीं बनाता है, कहीं दूसरे जगह से तो ला के नहीं देता है। फिर हलवाई आश्चर्यचकित होकर बोला कि आखिर तुम ही बताओ अब हम क्या करें। रायचंद ने फिर एक राय दिया और कहा कि यहाँ जो है इसको तुम मिटवा दो। तो उस दुकानदार ने यहाँ को वहाँ से मिटवा दिया और अब जो दुकान पे बचा बोर्ड पे वो लिखा हुआ था ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। इस तरीके से रायचंद जो है अपना राय देकर वहाँ से चला गया। फिर कल होकर रायचंद्र वहाँ पे पहुँचा, फिर बोर्ड पे अपनी नज़र डाली और फिर जाकर उसी तरीके से दुकानदार से बोला कि बोर्ड पे ऐसा क्यों लिखवाया है कि ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। इससे तो लोग और भी शक करेंगे कि पता नहीं ताज़ी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। जब मिठाई की दुकान तुम्हारी है, मिठाई तुम बनाते हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ताज़ी मिठाई होगी, तो ताज़ी को तुम यहाँ से हटवा दो। ठीक उसी तरीके से वो जो हलवाई था उस रायचंद की राय को मानकर और वहाँ से जो ताज़ी शब्द था उसको मिटवा दिया और इस तरीके से रायचंद अपनी राय देकर वहाँ से चला गया। अब जो बोर्ड पे शब्द बचा हुआ था वो उस पर सिर्फ ये था कि मिठाइयाँ मिलती है। ठीक अगले दिन रायचंद वहाँ पे पहुँचा और अपनी नज़र को फिर उसी तरीके से बोर्ड पे दोहराया। फिर जाकर दुकानदार से कह रहा है, यानी कि हलवाई से कह रहा है, अरे बेवकूफ़, तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो। जब मिठाई की दुकान है, शीशे की गलासे से स्पष्ट लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे मिठाई बिक रही है, तो इस बोर्ड पे तुमको ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि मिठाइयाँ मिलती है। तो फिर आश्चर्यचकित होकर दुकानदार ने पूछा कि अब तुम ही अपनी राय दे दो कि क्या राय यहाँ पे लिखना चाहिए, क्या सटीक शब्द होना चाहिए। तो उसने कहा कि जब मिठाई की दुकान है तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है, मिठाइयाँ मिलती है, इसको तुम मिटवा दो। ये राय देकर रायचंद वहाँ से चला गया और हलवाई उसका बात मानकर बची हुई जो शब्द वहाँ पे थी मिठाइयाँ मिलती है उसको भी मिटवा दिया। रायचंद फिर अगले दिन उस दुकान पे पहुँचा और उतना सुंदर बोर्ड जो खाली पड़ा हुआ था, यानी कि वहाँ पे जो लिखा हुआ शब्द मिटा दिया गया था, रायचंद ने उस बोर्ड को देखकर फिर दुकानदार से जाकर अपना एक एडवाइस वहाँ पे दे दिया, यानी कि राय दिया। अब राय क्या दिया सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। दुकानदार से जाकर बोल रहा है कि अरे भाई, जब तुमने अपनी मिठाई की दुकान इतनी बड़ी खोली है और ऊपर में बोर्ड भी लगाया है, तो ये बोर्ड इतना सुना सुना क्यों रखे हुआ है, इस पर तुम कुछ लिख क्यों नहीं देते। तो हलवाई ने आश्चर्यचकित होकर बोला कि आखिर तुम ही बताओ इस बोर्ड पे क्या लिखना चाहिए। तो जो रायचंद ने अपनी राय दिया उस राय को यहाँ पे सुनिया गया। रायचंद ने राय दिया कि इस बोर्ड पे तुम लिखवा दो, हमारे यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। यही होता है रायचंद का काम, आपको घुमा फिरा के हर जगह आपको भटकाकर वहीं पर लाकर छोड़ देगा जहाँ पे आप खड़े थे। तो यही आज इस कहानी में यही थी रायचंद की कहानी।